आप में से गुजराती कितनों को नहीं समझ में आती? जिनको समझ में नहीं आती सीख लीजिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो 2 गुजराती थे, पटेल और गांधी। अभी भी 2 गुजराती हैं। और उसके बाद भी 2 गुजराती होंगे, एक मैं हूं और एक ढूंढ रहा हूं। जो रन में जाके रेत बेच के आ जाए और समुद्र में पानी बेच के आ जाए, वो गुजराती होता है। परिचय छे मंदिરમાં દેવોને મારો ને મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે, નથી મારું વ્યક્તિત્વ કોઈથી છાનું, ગુજરાતી છું એટલે બધા ઓળખે છે। मैं हिंदी में बोलूंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा थोड़ा आवड़ता है पर फाव जाएगा। दोस्तों, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई हॉलीवुड की इवेंट में आया हूं। और जो जोश आप लोगों में मैंने देखा कि एक कंपनी इतने सालों में इतनी तरक्की कैसे कर रही है, तो इसकी वजह आप लोग हो, कि जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी हुई है। I was literally waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college. ब्राह्मण का बेटा हूं, पर 3 साल मैंने होटल में काम किया। पर उस होटल में काम करने के बाद जो मैं सीखा, और आज के आपके सामने जब खड़ा हूं, तो दुनिया जिसको सुख बोलता है, दुनिया जिसको सक्सेस बोलती है, वो सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया। वो बात मुझे आपसे शेयर करनी है। मैं अभी अर्जन भाई से, लालजी भाई से कुछ बात कर रहा था। अर्जन भाई को तो मैं बरसों से जानता हूँ, लालजी भाई से आज रूबरू पहली बार मिला। 1998 में एक अर्जन भाई करके आदमी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलता है और कुछ बात करता है और कुछ काम करने का चालू करते हैं। और उस बिना सोच के किया हुआ काम आज 1000-2000 लोगों का परिवार बन जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं बहुत करोड़पतियों को मिला हूं, बहुत सक्सेस लोगों को मिला हूं, और लाइफ में इतनी गरीबी मैंने देखी कि भगवान किसी दुश्मन को नहीं बताए। पर उस गरीब घर में पैदा होके आज मैं आपके सामने जब खड़ा हूं, तो एक बहुत लंबा सफर। आई वॉज बोर्न ऑन 1966। हमारा गुजराती में के 1966 નું मॉडल छू। मैं जिस घर में पैदा हुआ, नो टॉयलेट, नो बाथरूम, एक रूम का घर था मेरा। मैं बहुत गरीब था। मेरे माँ बाप को रोज पूछता था कि हम गरीब क्यों हैं। मैं जब राशन कार्ड की वो गंदी शुगर आती थी, राशन कार्ड का बिल्कुल होपलेस ऑयल आता था, वो लेने मेरी माँ मुझे ले जाया करती थी। और उस टाइम मेरे दिमाग में चलता था कि साला मैं गरीब क्यों हूं। मेरी माँ को मैंने पूछा कि हम गरीब क्यों हैं। बोले पिछले जन्म में हमने अच्छा काम नहीं किया। तो मेरा अब बोले अब अच्छा काम करो। वो साला ऐसा सेट हो गया दिमाग में कि रहने के लिए घर नहीं था। अभी मेरा 160 बंगलों का स्कीम पूरा हो गया। मेरे पिताजी की एक ओटले पर दर्जी की दुकान थी। थोड़ा मॉनिटर खोलो, थोड़ा मॉनिटर दीजिए, मॉनिटर खोलिए। अभी मेरा 200 शॉप्स का बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। होटल में वेटर की जॉब करी। अभी अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड पर सबसे बढ़िया नंबर 1 होटल मैंने ईश्वर ने मुझे दिया है। फिल्म देखने का पैसा नहीं था, मैं फिल्में बना रहा हूं। और उस सब के बावजूद भी स्कूल में 48 रुपीज पर एनम मेरी फीस थी स्कूल की, जो मैं पे नहीं कर पाता था। माय फादर वॉज अ टेलर। आज गुजरात के आनंद के बाजू में मैंने 650 एकड़ जमीन खरीदा है और 2500 करोड़ का यूनिवर्सिटी बना रहा हूं। आपको लगता है कि आई एम नॉट अ बिग शॉट। पैसा तो हल्के लोगों के पास भी होता है, जुआरियों के पास भी होता है। गंदे काम करो, ड्रग्स बेचो, पैसा आ जाएगा। पर आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, ये सारी बातें हमें पता नहीं है। और हम रोज ईश्वर को बोलते हैं हम गरीब क्यों हैं, मेरा पत्ता नहीं चलता, मेरा नसीब फूटा हुआ है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बाप ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उनको भी हम पूछते कि हम गरीब क्यों हैं, पैसा कैसे कमाए, तो बोले तन और मन अच्छा कर, धन आ जाएगा। तन और मन।
सर जी आई एम 58, सुबह 100 डिप्स मारता हूं। कितने? 100 डिप्स। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, और 5000 बुक्स पढ़ के आपके सामने खड़ा हूं, और तब जाके आज ये इज्जत मिली है। हमें पता ही नहीं कि हम पैदा क्यों है, हो गए हरी इच्छा। हमें पता ही नहीं हम पैदा क्यों है। आपको पता था 2 महीने 3 महीने पहले कि आप यहां बैठेंगे, लालजी भाई यहां बैठेंगे, अर्जुन भाई यहां बैठेंगे, वो अंकल उनकी बेटी वहां बैठेगी, मैं स्पीच, आपको पता था? मुझे भी नहीं था। तो व्हाट इज दिस? मैं आपको एक बात बताऊं, इन 1984 आई चूज साइंस, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। 1984 में मुझे डॉक्टर बनना था, गरीब घर का था, बहुत होशियार था, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। सब कुछ मुझे आता है, Na सोडियम, K पोटेशियम, NH फोर, H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Hg मर्क्यूरी, Cu कॉपर, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2 नाइट्रेट, सब पूरा केमिस्ट्री। जब रिजल्ट आया, आउट ऑफ 220 में मैं आता था, जब रिजल्ट आया साहब, आई गॉट 54%, 54% आया, चेक रिटर्न। सब कुछ आता था, होशियार था, फिर भी 54% क्यों आया? क्योंकि आज 15वीं अगस्त को मुझे एलसीसी में स्पीच देने को आना था, इसीलिए 54% आए। हमारे प्लान से ईश्वर के प्लान बड़े होते हैं। एक 10th पास आदमी सौराष्ट्र में किसी को मिलता है, फिर उनका बेटा ज्वाइन करता है, और आज ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन जाए, 2000 लोग काम करते हो, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन में, सभी डिपार्टमेंट में जो काम करता है। आप लोग लकी हो कि ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो। और भाई साहब एक बात बताऊं, मैं घूम रहा हूं, मैं शाम को आ गया था, मैं पूरे रिसोर्ट में घूम, कई लोगों को मैं मिलता था। प्लग में आंगળી गाल देवानी, 5 मिनट था। हिंदी वाले थोड़े गुजराती समझना कोशिश करना। हमें पता ही नहीं हम पैदा क्यों है, पता ही नहीं हम क्यों मर गए, पता ही नहीं शादी क्यों हो गई। सर 700 साल मुगलों ने शासन किया इस देश पर, 300 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 1000 साल बाद भी 80% सनातनी इस भारत में है। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंह के बच्चे वो भेड़ियों के झुंड में आ गए, हूं शू करूं, प्लग में आंगળી गाल दे। हमने खबर જ નથી कि अपने कैम पैदा था। सर 4-5 बातें मुझे बतानी, फिर आपकी महफिल है, पूरी रात आप मस्ती करना, एंजॉय करना। पर जब अर्जन भाई को पहली बार मैं उनके समाज के लिए मिला, और एक रबारी समाज, देसाई समाज में से और एक आहिर समाज, दोनों मेरे साथ में खड़े थे, तो मैं तो ऐसे देख रहा था, ये इतने बड़े और मैं ऐसा। गुजराती लोग में ये 2 प्रजा ऐसी है कि सबसे ताकत इन लोगों के पास है, बाय बॉर्न इनके पास है ताकत, जीनेटिकली भी उनके पास है, पर इसको तराशा नहीं गया, उसको पॉलिश नहीं किया। हो जाएगा धीरे धीरे, लोग समाज के बारे में बहुत सोचते रहे तो टाइम आएगा। पर आज मुझे सक्सेस के 5 सूत्र बताने हैं। मैं आपको ये नहीं बताना है कि एलसीसी को बड़ा करो, मैं आपको ये नहीं बता कि एलसीसी के लिए ये करो, मैं आपको कोई टारगेट देने नहीं आया। बाकी तो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं हवा भरने के लिए, तुम कर सकते हो, ले करीन बताए, ये माल बिकता नहीं है, बेच के बता, ये टारगेट पूरा नहीं होता, करके दिखा, बापर माल છે બધા હવા ભરે છે, આગળ વધો, ધ્યેય ઊંચો રાખો, અલા મંગલ પર ઘર બનાવવું છે। અમદાવાદમાં ભાડે નથી મળતું ઘણાને। पॉजिटिव विचार करो, नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव धक्के मारो, जा जा जा। माँ बाप यंग बच्चों को कहते हैं, 18 ईयर्स के बच्चों को माँ बाप बोलते हैं गंदे विचार मत करो, सेक्स के विचार मत करो। अरे इस उम्र में यही आएगा, अने ना आवे तो लोचा वालों केस कहवाय, समझो थोड़ू चाले છે। આવી વાતો આવે એટલે કેવા ખુશ થઈ જાય બધા, एकदम जोश आई जा, फुल जोश। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। सर मैं एक बार अमेरिका गया, भारत में जन्म मिलना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस देश में जन्म मिलना। और इसमें भी अगर बॉडी में सभी स्पेयर पार्ट 100% ओके है तो लॉटरी छे, लॉटरी। तो अभी मैं क्या करूं, प्लग में आंगली घुसा दे। सर मैं अमेरिका गया लालजी भाई,
तो एक फंक्शन में एक अंग्रेज खड़ा हो गया बीच में मेरी स्पीच में, उसको थोड़ा बहुत हिंदी गुजराती आता था। बोले कि तुम गप्पे मारते हो, भारतीय लोग गप्पे बाजो। बोले क्या हुआ? बोले सभी भगवान सभी देवी देवता भारत में क्यों पैदा हुए? कोई अफ्रीका में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं हुआ, लंदन में, सभी भारत में क्यों पैदा हुआ? मैं तो અહીંયા આપણે બી નોટ મોટી, મોદી સાહેબના ગામના એટલે કોઈ થાકીએ थोड़ी हम। मैं तो आइया, मैं तो जो भाई, मैंने उसको जो कहा वो अंग्रेजी में कहा, पर आपको हिंदी में समझाता हूँ। मैंने बोला जब एक बड़ा मकान बनता है तो उसमें एक हॉल होता है, डाइनिंग टेबल होता है, किचन होता है, 3 बेडरूम होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, होम थिएटर होता है, ऊपर टेरेस होता है, और एक मंदिर भी होता है, टेम्पल भी घर में होता है। आर्किटेक्ट सब बनाता है तो एक टेम्पल बनाता है और उसमें देवी देवता बिठाता है। ऐसे जब भगवान ने दुनिया बनाई तो बाकी सब देश को छोड़ के भारत को इसका मंदिर बनाया, इसीलिए सब देवी देवता यहां पैदा होते, कहीं नहीं होते। पर हुआ क्या कि 700 साल मुगल, 300-400 साल ये लोगों ने आके हमारा दिमाग खराब कर दिया। हम भूल गए कि हम क्या है। सनातन जो अनंत काल से चली आ रही परंपरा, उसमें हम पैदा हुए हैं। और उसकी बेसिक बात अगर आप समझ जाओ तो आपका नींद में भी फोटो ऐसे आएगा है। बाकी तो लग्न में जाए ने, शादी में 50 तोला सोना पहने, દિવેલ પીધેલો ફોટો આવે, તમે બધા હાલ હસો છો, કેવા ફેર એન્ડ લવલી જેવા લાગો છો। હમણાં બહાર જશો, એ આપણો રૂમ ક્યાં છે? चिंता चालू। सर आज का ये दिन, इट मस्ट बी ए टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। 5000 बुक्स पढ़ के मैं जो सीखा, 100 करोड़पतियों को मिलके जो मैं सीखा, ये आने वाले 40 मिनट में मैं आपको बता के जाने वाला हूं। फिर एंजॉय करिए, मौज करिए, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। અને મારો તો ગુજરાતીમાં એક જ ઉસૂલ છે, મોજ ચાલુ કાલ આવતું હોય તો આજ આવે, પણ જીવવું તો વટથી જીવવું, મસ્ત જીવવું, ટોપ જીવવું। हम मंदिर जाते हैं, कुत्ता काट लेता है, हम कटवाने गए थे। साला प्यार हम करते हैं, शादी कोई और कर जाता है। दैट इज हायर मैथमेटिक्स। पर हमारा कंडीशनिंग गलत हुआ है, हमें सब कुछ गलत सिखाया गया है। देखिए हमें स्कूल में सिखाते प्रेयर करो, स्कूल में बच्चे बैठते, स्टेज पर एक बहन आती मोटी होती है, चलो आंखें बंद। अरे खुली रख के प्रेयर नहीं हो सकती, खुली राखी था कि ना था? आंखें बंद करो तो जो नहीं देखना है वो भी दिखेगा, करिंजू वाल। अरे खुली रखो तो भगवान दिखेगा, फोटो दिखेगा, वो ढोल वाला दिखेगा, ध्यान तो वहां रहेगा। पर आंखें बंद, फिर ऐसी खटारे जैसी प्रेयर करवाएंगे। सर आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करनी है, प्रार्थना ही ऐसी करनी है कि आंखें अपने आप बंद हो जाए। ये हमें सिखाया नहीं। ऐसे सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, जीवन ही ऐसा जीना है कि सक्सेस जख मार के आ जाए। हम तो चलते गए, कारवा बनता गया। ये हमें पता ही नहीं। लालजी भाई पैसा कमाएगी, अर्जन भाई पैसा, हमें यहाँ कमाओ। सौजी भाई ढोलकिया जैसे लोग, काठियावाड़ में से कल आए हुए लोग 10-10 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं। करसन काका निरमा वाले साइकिल पर पाउडर बेचा करते थे, आज यूनिवर्सिटी निरमा चला रहे। चंदू भाई बालाजी वेफर, घर में वाइफ उनकी पोटेटो चिप्स बना के देती थी, 3 भाई थिएटर में जाके बेचते थे, आज 2-2 हजार करोड़ के पोटेटो चिप्स बेचते हैं। અને આપણે હું શું કરું, પ્લગમાં આંગળી ગાલ દેવાની। ગુજરાતીમાં એક બાત બનાવું, ભગવાન છે ને મરદની મૈયતમાં જાય પણ બાયલાની જાનમાં ના જાય, એને મરદ બનવું પડે। हमें पता ही नहीं कि लाइफ क्या है। पर आज बहुत भारी भारी बातें बताना बहुत सामान्य बात है, पर बहुत छोटी बात बताना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आज का दिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सर 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल आता है, पर 5 लाख में भूख नहीं आती है। 5 लाख का बिस्तर आ जाता है, 5 लाख में नींद नहीं आती है। इस देश के पास जो पावर था, 300 साल पहले अमेरिका अपने यहाँ बर्फ बेचने के लिए ये आते थे, आज हम लोग वीजा लेने जाते हैं। हमारू शू करो। सर मैं चाहता हूं कि ये कंपनी जिसकी नींव एक ईमानदार ऑफिसर ने रखी, आज उनके बेटे, उनके पास जो तैयार 2 भाई मिलके ये जो काम कर रहे हैं,
ये काबिल तारीफ है। मैं जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ता हूं, मैं मानता हूं कि बिल्कुल नजदीक के दिनों में मैं इन दोनों भाइयों का इंटरव्यू लूंगा और वो इंटरव्यू दुनिया को बताऊंगा कि इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है। 10th पास लोग हैं। अब आपकी बारी है। कल चाहे आप इस कंपनी में काम करें ना करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर आप जहां भी काम करो वो कैसे करना है ये मैं आपको आज बताने आया हूं। इनका तो हो गया, इनके पास पैसे हो गए, अब अपने पास भी पैसे आने चाहिए, अपने पास भी गाड़ी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, पर 5 बातें बताने आया हूं, ये करिएगा। आज की डेट लिख लीजिए, 15वीं अगस्त है, याद रहे ऐसे दिन है। आपका जूता और मेरा सर रिकॉर्डिंग चालू है, ये 5 चीजें करिए, आपका चेहरा नींद में भी हंसता हुआ हो जाएगा, आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा और आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। बाकी अभी मैं महसाना गया एक अंकल के पास, 700 बीघा जमीन हाईवे पर उनकी, 350 एकड़ हाईवे पर। मैंने अंकल को बोला, अंकल कैसे हो? मजा मां। मैं तो कहीं तकलीफ है? अब बाजूનું ખેતર લેવાઈ જાય તો હારું। मैं तो डोहा मरी जाने કેટલું ભેગું કરતેલા। ये दिल मांगे मोर। 10,000 पगार हो तो 20,000 चाहिए, 20,000 हो तो 40 चाहिए, यस। पर ये अपने आप हो जाए ऐसी थियरी मैं आपको आज बताने आया हूं। जो सनातन संस्कृति का बेस था, ये आप अगर आज समझ जाते हो तो आज आपका यहां आना सफल हो जाएगा। और ये कौन कंपनी होती है कि इतने बड़े रिसोर्ट में इतने दूर आपको लाके इतनी मौज से यहाँ रखे? तो हमारा भी दायित्व है कि कुछ करे ना करे पर कुछ अच्छा सीख के जाए और फिर एंजॉय करे। 5 बातें हैं, उसमें पहली बात, जो करो बेस्ट करो, जो भी करो। अब देखिए ये आयोजन बिल्कुल स्पीकर, ये जैसे हॉलीवुड में आए मॉनिटर स्पीकर, ऐसे ऐसे वो ब्यूटीफुल लेडी है, मजा है ने चारे बाजू અહીંયા રિસોર્ટમાં કેવી મજા કશું। અને એક बात सुन लो साहब, आप एलसीसी में मजे में नहीं हो, आप आज उदयपुर में मजे में नहीं हो तो समझ लेना आप दुनिया में कहीं मजे में नहीं रहोगे, ये समझ जाओ, यही मजे में। जो करो बेस्ट करो। ये आयोजन देखिए पूरा, आप घर से आए, बस ये वो रूम बूम वो सब कुछ रेडी, स्टेज पर वो ब्राह्मण आके पंडित सब सिखा गए, वो एंकर सब कुछ बेस्ट, फोटोग्राफर 3-4 जैसे कोई सेलिब्रिटी। मुझे तो ऐसा लगा साला मैं सेलिब्रिटी हूं, बड़ा हम करता था वो वट से। जो करो बेस्ट करो। सुबह उठते हो वहां से रात को सो जाते हो, तब तक पूरा दिन 24 घंटा बेस्ट करो। सुबह उठे, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मुले सर, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, उठा दिया। कितने रात के वो सो जाते, सुबह उठते ही नहीं है, गयो सवारे उठीने थैंक यू बोलो, अच्छे से स्नान करिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, तैयार हो जाइए। 10 बजे का टाइम है, 11:15 का पहुंच जाइए। सर मैंने दुनिया भर में, विश्व में 2500 2500 प्रोग्राम किए, कहीं भी 1 मिनट लेट नहीं पहुंचता, ऑन टाइम पहुंच जाता हूं, ऑन टाइम। एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया, फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। आ टेम्परामेंट જોઈએ। जो करो बेस्ट करो, झगड़ा करना नहीं, मारामारी करनी नहीं, हो जाए तो छोड़ना नहीं, तू नहीं के हूं नहीं, बोल आंसू कबड्डी कबड्डी रमવાનું, पूरू करવાનું। फिल्म देखने जाते हो, विसल मारना नहीं आता तो मत जाना, कथा में थोड़ी आए साला झुकेगा नहीं, नाचो, बाजू वालों के चुप रहेगा, तू चुप रहेगा, मार खासा साला। जो करो बेस्ट करो। सर जब मैं होटल में वेटर था, 400 रुपया मेरी सैलरी थी, 3 साल, बहुत शर्म आती थी। मेरी माँ को मैंने बोला कि बा 400 रुपया, मैंने कि बेटा अपने बाप का पेटी समझ के काम करना। तो 400 रुपया में मैंने 4000 का काम किया। 400 में जो करते हैं वो तो मजूरी है, पर 400 के ऊपर जो करते हैं वो भगवान के वहां जमा होता है और भगवान झक मार के अपने को उसका बदला देता है। आपको पता नहीं है। आपकी 20,000 सैलरी है, 40,000 का काम करिए। 40,000 सैलरी है, 80,000 का काम करिए। 40,000 में आप जो करते हो तो मजदूरी है, पर 40,000 ऊपर जो करते हो वो भगवान के वहां जमा होता है। और जो वक्त आता है, हो सकता है कि ये सेट आपको इसका बदला ना दे, पर आपका जो बैंक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना मुझे इस कंपनी से कोई लेना देना है,
पर मैं आपकी फायदे की बात करता हूं। आपका जितना भी सैलरी उससे डबल काम करिए, और आप देखना 2 साल 5 साल हो सकता है कोई अच्छी ऑफर आ जाए, आपको ये पार्टनर बना दे, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे, ऐसा भगवान उनके दिमाग में डालेगा। पर हम जो करते हैं उसका बदला मिलता है और मिलता ही है। 400 रुपए में वेटर वाला संजय रावल आज होटल का मालिक बन सकता है, तो आप भी कर सकते हो। तो आज से यह तय करिए कि मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। फैक्ट्री में कहीं कचरा भी है, मैं लेके कूड़ेदान में फेंकूंगा। खाना खाना है, जूठा नहीं छोड़ूंगा, बेस्ट खाऊंगा, पूरा थाली सफा चट। होटल में खाओ, चाहे घर में खाओ, चाहे फैक्ट्री में खाओ, जूठा नहीं छोड़ना। जो करो बेस्ट करो। रात को सो जाते हो, बिस्तर में एक भी क्रीज नहीं होना चाहिए। तैयार हो जाओ, मस्त तैयार रहो, बिल्कुल। मैं अभी अमेरिका गया, शिकागो में समुद्र किनारे में घूम रहा था। एक आंटी 94 इयर्स के, उनकी स्किन यहां तक झूल रही थी ऐसे। हेलो, गुड मॉर्निंग। આમ બાને કિસ કરવાનું મન થાય આપણને। અને હમણાં એક બેન બહાર મળ્યા, અમાર તો જીવન પતી ગયું। मैं तो प्लग में आंगળી घाल दो। हम लोग एंजॉय नहीं करते। अरे जी लो, आज यहां उदयपुर में मजे कर लो, क्योंकि कल सुबह अगर नहीं उठे तो जो करो बेस्ट करो। बीच में एक छोटी बात बता दो, अपने यहां पाप और पुण्य की एक डेफिनेशन चलती है। पाप और पुण्य क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ शादी करके हमारे घर आई, उसके पहले मैं आपको एक छोटी बात बता। देखो, हम लोग शादी में जाते हैं ना, तो कैसे तैयार हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ। कभी कभी तो अपनी घरवाली को देख के लगता है कि मेरी घरवाली है कि काम वाली है। ईमानदारी से बोलता हूं, घर में हमारी वाइफ इतने वही 2 साल पुराना गाउन पहनेगी, हमारे भी गंजी में से श्रीलंका दिखता है, सॉक्स फटे हुए हैं, हम लोग घर में गंदा रहते हैं। अगर संजय भी घर आते तो नए बर्तन में खाना देते, हम साले पुराने बर्तन में खाते हैं। संजय भी आए तो नई बेडशीट, हम साली फटी हुई में सोते हैं। हम पूरी जिंदगी दूसरों को बताने के लिए जीते हैं। ये कोटी आपको बताने के लिए नहीं पहनी, मुझे पता है यहाँ एसी जोरदार चलता है, पहन लो तो ठंडी कम लगेगी। सर, जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को मैंने बोला, पल्लवी हर रोज घर में नए कपड़े पहनो। बोले क्यों? बोला तू मुझे पसंद आनी चाहिए कि गांव को आनी चाहिए। झगड़ा नहीं था। 35 साल हो गए अर्जन भाई, अभी तक मैंने चेंज नहीं करी, वही रखी है। आप सबको बोलता हूं, घर में नए कपड़े पहनो, संडे को सबसे बढ़िया कपड़े पहनो, छुट्टी के दिन बहुत बढ़िया कपड़े पहनो, शादी में पुराने चलेंगे। हम लोग दूसरों को बताने के लिए जीवन जीते हैं। संजय भी घर आए तो नए बर्तन, हम साले टूटे फूटे में खाते। पाप और पुण्य की एक डेफिनेशन है, पसंद आए तो ताली बजाना सुन। हेलो हेलो, તમને સંભળાય ને એવું મને સંભળાવવું જોઈએ, એટલે બરોબર છે, પણ થોડું સેટ કરવાનું। ये सारा शादी जैसा है, थोड़े थोड़े आवाज आते रहते, फिर सेट हो जाता है धीरे धीरे। तो जो करो बेस्ट करो और ईश्वर पर भरोसा रखिए। देखिए सर, 84 में परसेंटेज नहीं आए होते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। 93 में डायमंड के बिजनेस में लॉस नहीं किया होता तो आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। मेरे 100 चेक्स रिटर्न होते थे, मैं रोज कोर्ट में खड़ा रहता था, मैं और मेरी वाइफ, वो खड़े नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। मतलब भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। भगवान आपको मर्सिडीज देने के पहले आपकी परीक्षा लेगा, एग्जाम देगा कि साला इसको चला सके ऐसा है कि नहीं, वो ऐसे नहीं देता है। तो पहले तैयार हो जाओ कि मैं बेस्ट करूंगा, मैं काम बेस्ट करूंगा, तैयार बेस्ट रहूंगा, जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। फिर ईश्वर जो करेगा उसमें मैं खुश। और ईश्वर के पास मैं कुछ मांगूंगा मांगूंगा नहीं, सॉरी और थैंक यू कहने के लिए मैं जाऊंगा। दैट्स ऑल। तीसरी बात, अगर आपको सक्सेस होना है, आपकी खुद की कंपनी करना है, आपको दुनिया में अपना नाम करना है, तो सबसे बड़ी तीसरी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हर रोज मां बाप के पांव छूइएगा। बो डाउन योर पेरेंट्स। आप में से कितने लोग अपने मां बाप के पांव छूते हो रोज? जस्ट रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग मां बाप के पांव छूते हैं? इतने लोगों के साथ मैं सेल्फी लूंगा। ऐसे तो मैं 10,000 रुपया लेता हूं, इनके साथ फ्री में लूंगा। थैंक यू। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मां बाप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो।
बाकी कोई चाहता नहीं कि आपकी तरक्की हो, ओनली योर पेरेंट्स। खाली माँ बाप चाहे છે કે મારો છોકરો સુખી થાય, બાકી બધા કરવા बैठा છે। और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई देव नहीं इस पृथ्वी पर। आपके घर में माँ बाप का फोटो होना चाहिए, आपकी ऑफिस में माँ बाप का फोटो होना चाहिए, आपके वॉलेट में मैं रखता हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं, और करता हूं उतना ही बोलता हूं। घर में जिंदा भगवान को छोड़ के पत्थरों में भगवान ढूंढोगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। और इस संस्कृति, सनातन संस्कृति का बेस था कि भगवान ऊपर से कभी आया नहीं, उसने माँ बाप को भेजा, और माँ बाप ने हमें पैदा किया। तो हमारा भगवान कौन? हमारा माँ बाप। आप लोग चाहते हो कि कभी फिर मैं एलसीसी में आऊं, कभी कोई छोटी मोटी स्पीच के लिए आऊं, ऐसा चाहते हो? 100% थैंक यू, मैं आऊंगा। पर आज हम एक प्रॉमिस देते हैं इन लालजी भाई और अर्जुन भाई को, और आज 15 अगस्त है, आजादी 78 हमारा ये सेलिब्रेशन, आज भारत का भी जन्मदिन है, हिंदुस्तान का जन्मदिन है। इस दिन आज हम ऐसी प्रॉमिस करते हैं अपने आप को कि आज से हम रोज माँ बाप के पांव छुएंगे। कर सकते हैं? अच्छा, आप माँ बाप के पांव छुओगे? क्या है भाई, पैसा भी नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि साला सुधर कैसे गया, कभी पांव नहीं छूता, आज पांव क्यों छुआ? आज घर जाइएगा, वीडियो कॉल करिएगा होटल के रूम में से, माँ बाप को बोलना कि हम भूल गए थे, गुजर गए तो फोटो को, पर रोज माँ बाप के पांव छुइएगा। जो माँ बाप के पांव छूता है ना, दुनिया में उसको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती है सर, इतना इंपॉर्टेंस है। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी संजय रावल, आज सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया, मेरी कोई औकात नहीं थी, पर मैं सुबह 5:30 बजे जब एक्सरसाइज के लिए निकलता हूं, पहले मेरी माँ के रूम में जाता हूं, उसके पांव छूता हूं, फिर जाता हूं। और रात को भी 2 बजे भी पहुंचूंगा तो पहले मेरी माँ के पांव छूंगा, फिर मैं मेरे बेडरूम में जाता हूं। भगवान, मुझे तेरा कोई काम नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, और वो शक्ति माँ बाप के जरिए काम करती है। और सर एक बात बताऊं, आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में एक बार आंसू आ गया ने, तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बॉस, नर्क में भी नहीं। कुछ भी हो जाए, माँ बाप को खुश रखो। कभी किटकेट ले जाओ, कभी एक शर्ट ले जाओ, कभी बुके ले जाओ, 10 रुपए का एक गुलाब दीजिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। खाली माँ बाप चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, बाकी कोई चाहता नहीं है। हमें तरक्की करनी, सैलरी ज्यादा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, ये कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, कहीं भी जाओ शांति नहीं मिलेगी। पर माँ बाप के पांव छूना चालू करोगे ना, जहां हो वहां स्वर्ग जैसी खुशी आपको महसूस होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आज हम ये 15 अगस्त, इतना बड़ा फंक्शन, इतनी शानदार जगह पर, तो आज हम 2 हाथ ऊपर करके, एक्चुअली हमें स्कूल में साला गलत सिखाया है। स्कूल में क्या सिखाता है? भारत मारो देश है, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, અરે લગ્ન કરવા પાકિસ્તાન જવાનું? आज हम 2 हाथ ऊपर करके अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे, माँ बाप के पांव छू के निकलेंगे, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप के पांव छू के फिर घर में जाएंगे। कर सकते हैं? रेज योर हैंड, एवरीबडी रेज योर हैंड। भाई आ फोटा पाड़ी लो, आवा फोटो तुमने नहीं મળે બીજી વાર। क्या क्या फोटा वाला भाई? ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એને વિસરશો નહીં। લાખો લડાવ્યા લાડ તમને, કોડ સૌ પૂરા કર્યા, એના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં। आप सबનો खूब खूब आभार, थैंक यू वेरी मच। आज आप सबको अपने माँ की सौगंध, अगर आप उनके पांव जाके नहीं छुओगे। सर ये संस्कृति थी भारत की, ये संस्कृति थी सनातन कल्चर की, कि हम लोग माँ बाप को भगवान मानते थे। और आज हम माँ बाप को बोलते तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है, उनकी केयर नहीं करते हैं। देखिए सर, हम बोलते हैं ऊपर स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं ना, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, ऐसा बोलते हैं ना। અહીંયા કઈ ઓછી છે? ऊपर બધું મળે છે, અહીં નથી મળતું, फोन करो तो आई जाए। कोई मरा हुआ ऊपर जाके वापस नहीं आया, कोई जिंदा भी जाके नहीं आया, पर जो माँ बाप का पांव छूता है ना, वो हमेशा स्वर्ग जैसा फील करता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। 2 हाथ जोड़ के मेरी विनती है, खाली माँ बाप के पांव छुइएगा। पाछू पेलू रिक्शा ने हैंडल मारे एम ना करता, बराबर छुइएगा। चौथी बात, पहली बात जो करो बेस्ट करो, दूसरी बात ट्रस्ट गॉड, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तीसरी बात, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, वो सबसे बड़ा भगवान है। और चौथी बात, बहुत दिल से मैं आपको एक बात बताऊं,
पिछले 5 सालों में 3000 लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए रोका है, आत्महत्या करते हुए रोका है, 3000 लोगों को। अब ये 3000 में 2500 कौन से पता है? पहले ना पाड़ी, उसने मना किया। लड़के लड़की प्यार करते हैं, फिर लड़की मना करती है तो लोग सुसाइड करते हैं। उसमें शादीशुदा भी आ गए, उनके भी कई रिलेशंस होते हैं और फिर फंस जाते हैं तो फिर सुसाइड करते हैं। सर जी आपको बिजनेस करना है, टॉप पर जाना है, तो चौथी बात याद रखिएगा, गीता, कुरान और बाइबल में लिखा है, हमारे बापा ने नहीं कीधु, ये लिखा है भगवान ने जब पृथ्वी पैदा की तब क्या लिखा है? हे मनुष्य, तू जब पैदा होता है तब तेरा जोड़ा, तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ मैंने ऊपर से फिक्स करके भेजा है। आपको माँ बाप तय करने का अधिकार है? आपको माँ बाप चूज करने का राइट है? नहीं है। आपको भाई बहन कौन से तय करना, चूज करना राइट है? नहीं है। तो आपको जीवन साथी का भी अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया है। आ तो जानू क्या छो, ठोकाई जैसे घेर जत्तो छानो मानो, आवड़ा आवड़ा गलुड़िया, आई लव यू भैया। देखिए, आपको अंग्रेजी बोलता है तो स्पेलिंग आने चाहिए, अब स्पेलिंग नहीं आता तो अंग्रेजी कैसे आएगी? तो आपको शादी करनी है पर प्यार क्या है पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस चलता है, फर्स्ट साइट ऑफ लव, पता है? पहली नजर नो प्रेम। मुझे तो वो लड़की देख के ही पसंद आ गई, मुझे तो वो लड़का देख के ही पसंद। ये देख के ही पसंद क्या आता है? सब कुछ बराबर हो तो है? किसी को कोई लड़की के बाल नहीं हो, कान नहीं हो तो बोले ये काली चलेगी, ना ना। कोई लड़का पोलियो हो गया, व्हील चेयर में घूमता है, तो कोई लड़की बोलेगी स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा, इसके साथ शादी कर ना। सर जी फर्स्ट साइट ऑफ लव क्या तो मैं आपको बताऊं। बहुत बार मैं स्टेज पर मेरी आंखों से पानी निकल जाता है कि व्हाट इज फर्स्ट साइट ऑफ लव, व्हाई वी हैव टू बो डाउन आवर पेरेंट्स। सर जब हम माँ के पेट में 9 महीने होते हैं, हमारी माँ को पता नहीं कि अंदर बेटा है कि बेटी है। बड़ा होके कैसा निकलेगा, कैसी निकलेगी, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, कुछ भी पता नहीं होता है। और हमारा पैदा होने से पहले हमारी माँ हमारे लिए छोटे छोटे कपड़े बना के जो रखती है, छोटी छोटी गोदड़ियां बना के जो रखती है, उसको फर्स्ट साइट ऑफ लव कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट साइट ऑफ लव, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू बो डाउन आवर पेरेंट्स। आज हम माँ बाप को कहते तने बोलता नहीं आवड़तु, तमने खबर ना पड़े। यहाँ बेटियां बैठी है कुछ, और वीडियो चालू, एक मैसेज मैं देना चाहता हूं सोसाइटी को। बेटियों के लिए अभी एक इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ, एक बेटी का रेप हुआ और इसकी जो हालत नराधमों ने बनाई, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। मैं बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने माँ बाप छुप कर शादी मत करना, प्यार मत करना। क्यों? कि जब वो लड़के को पता चलता है कि जो पैदा किया हुआ माँ बाप की 20 साल में नहीं हुई, वो मेरी भी नहीं होगी, वो आपको भी दुखी करेगी। ये मैसेज सोसाइटी को देना। बेटियों को हाथ जोड़ के कहता हूं, माँ बाप मारेंगे, जुड़ेंगे, पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे। 100 में से 90 शादियां फेल गई हैं लव मैरिज, और 100 में से 90 अरेंज मैरिज सक्सेस हुए। ये भारत का कल्चर है। सर जी जीवन साथी ऊपर से फिक्स होके आता है, एक मिनट मत बिगाड़िए। और जो मिल गई, अच्छा माँ बाप बदल सकते हो, भाई बहन बदल सकते हो, तो जीवन साथी भी आप बदल सकते नहीं हो। और अगर बदला तो दूसरे जन्म में वही मिलेगी, क्योंकि वो अपना झगड़ा तो पता हुआ पड़े ने, प्लीज बाबा तो छोड़ी नाथा हो। हिंदी वाला थोड़ी हमद नहीं पड़े, पर धीमे धीमे गुजराती सीखी लो यार, બહુ પ્યારી ભાષા છે ને, અમારા વગર ચાલવાનું નથી। पूरा देश एक है, कोई गुजराती हिंदी, मैं तो नात जात में बिलीव नहीं करता हूँ। ગીતાનો 4થો અધ્યાય એનો 13મો શ્લોક કૃષ્ણ ભગવાનને કહા, અમારા બાપાએ નથી કીધું, લખ્યું છે कि मैंने जन्म के आधार से जाति नहीं बनाई, तू जैसा कर्म करेगा उस पर से मैंने जातियां बनाई है। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, जो काम तू करेगा ऐसा तू पहचाना जाएगा। जीवन साथी नक्की छे, 1 मिनट बगाड़शो नहीं। काम पर आते हो, अभी तो क्या हो गया है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अभी तो डिवोर्स के केस बढ़ गए। क्यों? कि मैंने फोन किया उठाया नहीं, मैंने फोन किया ऑनलाइन था मैसेज नहीं किया, डिवोर्स। सर आपको एक बात बताऊं, सनातन धर्म की ताकत,
10,000 वर्ष के भारत के एक भी बुक्स में, एक भी धर्म ग्रंथ में छूटा-छेड़ा, तलाक, डिवोर्स ऐसा कोई शब्द अपने देश में है ही नहीं। અહીંયા तो पैण्या એટલે फीट। आपको पता है शादी क्या होती है? दो विचित्र लोग शादी करते हैं, पूरी जिंदगी झगड़ा करते हैं, सुधरते नहीं है तो भी साथ में रहते हैं, उसको शादी बोलते हैं। सुधरे नहीं तो है शादी। अरे मैं एक अंकल के घर गया, 80 साल के अंकल, उनकी 75 इयर्स की वाइफ क्या बोलती है? सारा घेर थी मोंगा आवता था, मारा फूटी गया तमार घेर आई। अला डोसी હવે 80 वर्षे हूँ जता रहे। ये मजा है शादी। सर जी, इस देश के अंदर ये जो परंपरा थी शादी की, जीवन साथी ऊपर से तय होके आता है जैसी भी है। और शादी क्या होता है? तू जैसा था, जैसा है, जैसा रहेगा, तू जैसी थी, जैसी है और जैसी बनेगी, हम साथ हैं, उसको शादी कहते हैं। पर आजकल तो ये व्यापार बन गया है। मैं आपको एक एकदम, हमारे अहमदाबाद में एक लो गार्डन है, शाम को लड़के लड़कियां प्यार करने आते हैं 7 बजे के बाद, तो मैं भी देखने जाता हूं। लालजी भी आपने आવું करेलू कि हला करे जे हूं। तो माँ बाप ने अहमदाबाद भेजा है, जामनगर जूनागढ़ से कि भाई जाएंगे पढ़ेंगे। अब जैसे थोड़ा अंधेरा होता है, लड़का लड़की आते हैं और पेड़ के पीछे जाते हैं, मैं भी यूं करके देखता हूं। फिर लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लड़का लड़की को क्या बोलता है? लड़की, मैं आपको बताऊं, खान की बात है, ये हमारे यहाँ जो सत्यानाश हुआ है ना, इसकी वजह बताता हूं। लड़का लड़की को बोलता, देख तू मुझे प्यार करना, मैं सिर्फ तुझे करूंगा, तू किसी से प्यार नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी। ये कैसी बात हुई? दो व्यापारी मिलते हैं, तू मुझे माल बेचना, मैं तुझे माल बेचूंगा, तू किसी को मत बेचना, मैं भी किसी को नहीं बेचूंगा। क्या हो जाएगा? ये भिखारी। कोई बार आऊंगा, 2 घंटे प्यार पर बात करेंगे, प्यार होता क्या है ना, हमें पता ही नहीं। हमें लैला मजनू सीधी फरियाद के प्रेम की मालूम है, पर हमें मीरा, राधा और रुक्मणी का प्यार का पता ही नहीं है। इसमें सत्यानाश हो गया कि प्यार होता क्या। आज मैं यहाँ है, सुबह 2 इवेंट करके आया हूँ, पर मुझे लगा कि ये 2 भाइयों, 2 पार्टनर्स। सर, भागीदार के बारे में एक बात बताऊं, जो सगे भाई होते हैं ना, जो बाप का होता है उसका हिस्सा करते हैं, और 2 भागीदार क्या करते हैं? पहले इकट्ठा करते हैं, फिर हिस्सा करते हैं। तो भाई से भागीदार ज्यादा होता है। समझ में आता है? भाई तो बाप की जो मिलकत होती है हाफ हाफ करते हैं, भागीदार क्या करते हैं? पहले मिलकत क्रिएट करते हैं और फिर हिस्सा करते हैं। तो जिसका ब्लड का रिलेशन रह जाता है, भगवान उसको पार्टनर बना के दुनिया में हमारे साथ खड़ा करता है। तो ऐसे लोग आपके साथ हैं कि जो मिल के पहले इकट्ठा करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये कंपनी लिमिटेड कंपनी बने, उनका 1000 करोड़ का इश्यू आए और लोग बोले कि 2 गुजरातियों ने, एक रबारी और एक आहिर ने समाज में इतना बड़ा काम किया। ये दिन आने वाला मैं देख रहा हूं। और इसके लिए आपकी ये, अगर यहां बैठे हुआ 1000 आदमी आज से बेस्ट करना चालू कर दे, माँ बाप के पांव छूना चालू कर दे, हस्बैंड वाइफ के झगड़े कभी ना ऐसा जीना चालू कर दे, ईश्वर पर भरोसा रखे, तो साहब मैं गारंटी मारता हूं 2 साल में 1000 करोड़ का अपना इश्यू आएगा और 5000 करोड़ भर जाएंगे हमारे। मैं गारंटी मार के आपको कहता हूं। पर आप सबको बाद में पानी पिलाओ, और भी कुछ पिलाना है तो पिलाओ, कोई बात नहीं। क्यों है, हम खुश થઈ जाओ, પેલું આવે એટલે બધા। પછી ગોવામાં બી રાખજો આવું એકવાર, થોડું મજા આવે એમ। पहला फिर से बता रहा हूं साहब, बहुत दिल से बात करता हूं, मेरा पूरा जीवन इस पर समर्पित है। मुझे देश से बहुत उम्मीद है। इस देश के लिए मरने वाले मर गए, शहीद हो गए, अब इस देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। आप कहीं खड़े हो ना तो कोई कहना चाहिए कि ये एलसीसी का ही स्टाफ है, ये एलसीसी का बंदा है। इतना हम पावरफुल अगर जीते हैं तो ये कंपनी ग्रो कर जाए। ये एप्पल कंपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडिया में भी जितनी बड़ी कंपनियां क्यों ग्रो करती, आप लोग इसके नींव की पत्थर हो, आप लोग जो हो उसकी वजह से ये लोग काम करते हैं। और आप सब में स्पिरिचुअलिटी आ जाए, भाव आ जाए, तो ये कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी। और मैं तो साहब आप दोनों पार्टनर्स को बोलता हूं कि जितने लोग पुराने हैं, जब कंपनी इश्यू लाती है तो सबको 1-1, 2-2 शेयर दो। देखिए इन्फोसिस कंपनी, आज उनके ड्राइवर भी करोड़पति हो गए। जो सबका सोचता है भगवान उसका सोचता है। तो अपने सबके लिए काम करेंगे। अपना हर एक स्टाफ अगर करोड़पति हो जाता है तो आप तो मिलियनर हो जाओगे।
और सर एक बात देखिए, या तो छोड़ के जाओ या तो दे के जाओ, लेके जाने का नहीं है। या तो छोड़ के जाओ या दे के जाओ। ये कुछ भी लेके नहीं जाना तो भी इतना लोग परेशान है। अगर लेके जाना होता तो 4 गाड़ी आपड़ी 2 फैक्टरी आपड़ी लई लो हाथे बापत माल जे। भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाई है, इस पृथ्वी पर जाओ, मजे करो, छोड़ के वापस आओ। और इसीलिए एक बार भगवान मुझे मिले, कृष्ण भगवान, द्वारका गया तो बोला भगवान कोई मजामा नहीं जेने जुओ जीवन में मजा नहीं, कोई मजा नहीं। तो मतलब मजा में रहवा करवू शू? त्यारे भगवान ने मुझे एक बात बताई कि बेटा सबको मैंने जब पृथ्वी पर भेजा, जब इंसान ने भी भेजा कि मुझे भी संसार में भेज, तो मैंने मना किया कि तू इंसान, तू पृथ्वी पर जाके बिगड़ जाएगा, तू दुख में रहेगा। बोले नहीं नहीं मैं दुख में नहीं रहूं, मुझे भेज। तो भगवान ने एक बात बताई कि अगर तू पृथ्वी पर गया तो मेरे साथ कनेक्शन मत छोड़ना। क्या बोला? मेरे साथ कनेक्शन चालू रखना, अगर मुझसे कनेक्शन छूट गया तो तू दुखी दुखी हो जाए। और यही वजह है कि 80-90% लोग दुखी हैं, नोबडी इज हैप्पी, क्योंकि हमने भगवान से कनेक्शन छोड़ दिया। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, मैं कहीं कहता नहीं हूं पर अभी मैंने सब जगह कहना चालू किया, कुछ भी हो जाए गले में जेब में ऐसी माला रखिए, जब भी टाइम मिले भगवान का नाम लेके उसके साथ कनेक्शन चालू रखिए, भगवान आपका ध्यान रखेगा। जब भी टाइम मिले, 2 मिनट 5 मिनट गाड़ी में बैठे हो, 4-4 घंटे देखो, आप मोबाइल में जो देखते हो गूगल वही भेजता है ना। लड़कियों के फोटो देखो तो लड़की के फोटो आएगा, आप गाड़ियों के फोटो देखो तो गाड़ियों के ही आएंगे, आप होटल के फोटो चालू करो तो होटल के ही आएंगे। तो गूगल को पता है कि इस बंदे को क्या देखना है, तो वही हमें देता है, हम खुश हो जाते हैं। तो बोलो भगवान को, गॉड को हमें क्या चाहिए वो भेजेंगे, तो गॉड भेजेगा कि नहीं हमारे पास? तो चालू करो, पर उसको माला करो, उसके कनेक्शन चालू रखो, रोज भगवान को याद करो, उसको शुक्रिया अदा करो, तो वो आपका भी ध्यान रखेगा। पर हम डिसकनेक्ट हो गए हैं, इसलिए भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है कि ये माँ बाप का पाँव नहीं छूता है, ये कुछ भी बेस्ट नहीं करता है, उसको मेरे पर भरोसा नहीं है, तो मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है। और इसी वजह से 80 करोड़ लोगों को आज सरकार खिला रही है, क्योंकि वो कुछ भी बेस्ट नहीं करते। मैं आपको बोलता हूं आज से बेस्ट चालू करो, माँ बाप के पांव छुओ, माँ बाप को भगवान मानो। सर मैंने 15 बिजनेस चालू किए, सब सेलिब्रिटी आती है, रिबिन कौन काटती है? मेरी माँ के कापू में दुका डोसी આવી નોટ પેદા કરી તો ડોસી સેલિબ્રિટી જ કહેવાય ને? હે, આપણા મા બાપથી મોટી કોઈ સેલિબ્રિટી છે નહીં સાહેબ। એટલે જે કરો બેસ્ટ કરો, ઈશ્વર પર ભરોસો રાખો, जीवन साथी फिक्स है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। 5वीं और आखिरी बात कह के मेरी बात मैं पूरी करता हूं, फिर आप लोग नाचो गाओ ढोल वगैरह बजाओ, मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को। आखिरी बात बता, अगर किसी को सबको सुखी होना है, कल भगवान मुझे कुछ चमत्कार करने ऐसा करना है, तो आखिरी बात बता रहा हूं सर, हमारे यहाँ एक वर्ड है मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब सब कुछ छोड़ दो ना, मोक्ष मतलब संसार छोड़ दो नहीं, संसार में ही रहना है। सन्यासी हो जाना बहुत आसान है, ત્યાં તો કોઈ ઉપાધિ જ નથી, ઉપાધિઓ તો અહીંયા જ છે, ત્યાં તો બધું છોડીને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાનું। यहाँ रहना, पेमेंट करना, धंधा, ये वो, हस्बैंड वाइफ, कितना प्रॉब्लम, उसमें जीना सबसे बड़ी बात है। एक मोक्ष वर्ड है। मोक्ष मानी क्या? आज इस थिएटर में जितने भी लोग बैठे उनको मोक्ष दिला के मैं जाने वाला हूं। जनक राजा जैसा मोक्ष, सरदार पटेल जैसा मोक्ष, गांधी जी जैसा मोक्ष। आपने सरदार पटेल का नाम सुना है? 500 रजवाड़ा इकट्ठे किया, सबसे 1-1 करोड़ लिया होता तो 500 करोड़ सरदार पटेल के पास होते। वो सरदार पटेल जब लास्ट टाइम था उनका 72 इयर्स में, उनकी जेब में 250 रुपया था, और वो भी उनकी बेटी को बोला कि बेटी मैं मर जाऊं तो ये 250 रुपया तू गवर्नमेंट को वापस कर देना। और फिर भी नरेंद्र भाई 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए, उसको मोक्ष बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। गांधी जी, उनके धोतिए को एक भी जेब नहीं था, आज भारत में ऐसी एक जेब नहीं जिसमें गांधी ना हो, इसको मोक्ष बोलते हैं। और अब आप लोग जो यहाँ 10,000 से लगा के 5 लाख सैलरी वाले लोग बैठे हो, उनके लिए मोक्ष की डेफिनेशन दे रहा हूं। सर देखिए, कनेक्ट द डॉट्स। आज इस हॉल में जितने बैठे हैं, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपके बेटे, कम से कम 10,000 लोगों का परिवार हो जाएगा।
10,000 लोग अगर अच्छा जीते हैं तो उसकी असर 1 लाख लोगों पर होती है। 1 लाख लोग अच्छा जीते तो करोड़ों लोग पर इसकी असर होती है। आज संजय रावल को 5 साल पहले घर में वाइफ नहीं सुनती थी, आज 2 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पर है। ये ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर देता है आपको भी, कोई नसीब बसी नहीं बनाओ उसको। आपको मैं मोक्ष दिलाने आया हूं आज। आपके पास 25,000 रुपया इकट्ठा हो जाए और आपके कोई टेंशन ना हो, लोन कोई पेड नहीं करनी, शादी हो गई बच्चे की, आपके पास 25-50,000 रुपया हो तो एक काम करना, आगे की लाइन में जिनके पास ज्यादा पैसा लाख रुपया हो तो आपके कुटुंब में, आपके समाज में इधर उधर देखना। आपके कुटुंब की, परिवार की कोई बहन दिकरी कुंवासी, गुजराती में कुंवासी बोलते हैं, अगर दुखी है उसके घर जाके 6-12 महीने का उसका राशन दिला देना, आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। बहुत बनाए मंदिर, बहुत बनाई धर्मशालाएं, चलो थोड़ा इंसान भी बनाते हैं। सर मैं मर्सिडीज में घूमूं और मेरी बहन के पास स्कूटर नहीं, लानत है मेरी मर्सिडीज को। अरे मेरा बने ही कैसा भी खराब हो, बहन मेरी है, कुंवासी मेरी है। मेरी बंगलों की स्कीम चले और मेरी बहन किराए पर रहती हो, लानत है। सर हम तो छोटे लोग हैं, पैसों में 10,000, 20,000, 25,000 सैलरी पर करिएगा। ये तय करें कि कल भगवान मुझे पैसा देता है तो मेरे समाज में कोई बहन, हमारे कुटुंब परिवार समाज की कोई बहन अगर गरीब है, उसके घर जाके मैं उसको हेल्प करूंगा। सर हमारे यहाँ तो जब कुत्ते को भी बच्चे आते थे तो हम राब पिलाने जाते, ये हमारा कल्चर था, ये हमारा कल्चर है। आज हम भूल गए। पैसा कमा तंबूरो ही नहीं मिले, एम पैसा ना आवे बॉस। ये सौजी भाई को, सौजी भी पैसा, अरे 100 फैमिली है, 100 लोगों का फैमिली एक साथ रहते हैं। आपको भी कहता हूं ज्वाइंट फैमिली में रहिएगा। जो भाई का नहीं ना वो किसी का नहीं, लिख के रखिएगा। जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं। ज्वाइंट फैमिली, झाड़ू होता है, सब साथ में होता है तो कचरा निकालते, अगर टूट गया तो खुद कचरा बन जाता है। ये लाइफ हमारे संस्कार थे। बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, पर अगर आज यहाँ बैठे हुए लोग इतना तय कर जाएं कि हम आज से बेस्ट करेंगे, 20,000 में 40,000 का काम करेंगे, 20,000 मजूरी है, 20,000 खुद के, 20,000 तो सेठ के लिए काम किया एलसीसी, पर 20,000 ऊपर मैं जो करता हूं वो मेरा जमा होता है। और एक दिन ऐसा आपको ऑफर आएगा, ऐसा कोई इंसान मिल जाएगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको पता नहीं है। करिएगा साहब, रोज भगवान की पूजा करिए, उसके पहले माँ बाप की करिएगा। और जीवन साथी जो है बेस्ट है, अपनी रानी मुखर्जी है, समझ लो, फाफा मारवा नहीं, क्या छो केहू नहीं, ठोकाई जैसे, ये सारी बातें हैं। आज मुझे पहले, मैंने ही बोला कि मुझे पहले चार्ज, क्योंकि बाद में फिर आप संगीत के मूड में नाचोगे गाओगे। और जो भाई ने पीछे जो एक गाना गाया, मैं तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। बोला कंपनी वाला તમારે બધી ઝવેરી हो जाओ બધા, પેલા પંડિતો ગાય છે, मैं तो હાચું કલા કે ના ના તો સ્ટાફ છે સીએ અને સીએસ છે કે ऐसी जो कंपनी हो, आज उनका परिवार साथ में 2 दिन आप एंजॉय करिएगा। पर ये अपने आप को आज कमिट करके जाइएगा कि मैंने जो 5 बातें बताई, 5 साल नहीं 3 साल करो और आज की डायरी में लिख दो कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। सर नहीं हो जाए तो मेरे पास आना, मैं दे दूंगा आपको, गारंटी मार के कहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आप सोनो खूब खूब आभार। थैंक यू वेरी मच। Absolutely. Absolutely, the each word I would say was filled with pearl of wisdom. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार से जोरदार तालियां हो जाए. Give it up for Sanjay Rawal ji.